सब कुछ नॉर्मल था, तो उन्होंने जो है जब जहां से मामला बिगड़ने लगा तो हमें क्यों नहीं सूचना दी उन्होंने कि अगर आप संभाल सकते हो तो ये कंडीशन आ रही है। जब हम सब चीज के लिए तैयार थे, उत्तरकाशी से हमें रेफर किया गया है। इस पे हम ये चाहते हैं कि जो लापरवाही हॉस्पिटल ने हमारे साथ की है वो आगे से किसी माँ के साथ ना हो, किसी बाप के साथ ना हो। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है कि बच्चा माँ के लिए क्या होता है। हम ये चाहते हैं कि सर जो हमारे साथ घटा है हमें वो वापस नहीं हो पाएगा, रिसीव नहीं हो पाएगा। लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ की जो लापरवाही है और जो इनका रवैया है, ये अगर इन सब पेशेंटों के साथ अगर ऐसा होगा तो इससे हमारे समाज में बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये हमारा देहरादून का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर अगर इस प्रकार का व्यवहार है तो ये बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल राजकीय दून अस्पताल से एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला की डिलीवरी हुई और उसके तुरंत बाद बच्चे की मौत हो गई, जिस पर परिवार वालों ने डिलीवरी के दौरान डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। देखें क्या है पूरा मामला। डॉक्टर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आए थोड़ा हमें बताएं कि क्या हो रहा है। भैया सुचिता पेशेंट तो ऊपर हुई ना डिलीवर, तो आप यहाँ पे क्यों बोल रहे हो? भैया आप शांत रहो, आपने ऊपर भी बहुत ड्रामा ही कर रखा है ना, तो शांत रह के करो। डॉक्टर ना कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे पेशेंट को कुछ हो। हाँ तो हम चाहेंगे ना, तो हम चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या मामला रहा। आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? मैडम हम तो पूछ रहे हैं ना, हम तो सर के पास आए तो सर बात करा रहे हैं। सर बात करा रहे हैं, डिलीवरी ऊपर हुई ना, तो यहाँ पे क्यों लाए? डिप्टी एमएस ने कहा है कि फर्स्ट ये जो इमरजेंसी गए हैं। और मैडम कल से कुछ बताया तो जाए कि हाँ क्या हो रहा है। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और देखो अब मैडम खुद हमारे बोले हम ड्रामा कर रहे हैं। मेरा पैसा अच्छा एक बात बताओ, निक्कू में हुआ ना भैया, बच्चे को तो जो हुआ निक्कू में हुआ। तो फिर निक्कू वाले फिर देखो, हाँ, निक्कू वाले बोल रहे गायनी में हुआ, गायनी वाले बोले निक्कू वाले, यहाँ से बोल रहे हैं कि एमएस देखेगा, एमएस बोले डॉक्टर अब इतने देखेगा कौन। इससे बढ़िया तो खुद ही एमबीबीएस बन जाए हम, फिर नहीं खुद घर में सर्जरी कर अरे ले। सर अब इतना भी वो मत कीजिए, मैं कर रहा हूँ ना बात, जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। आप करिए, आप करो, मैडम बोल देना। एक और पेशेंट आपसे बातें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बेटा बाहर बैठा है ना, और इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। भैया वीडियो की मेरा नाम सीमा गौड़ है और वो मेरी दीदी हैं जिनका ये बच्चा हुआ था। जैसे कि आपको भाई लोगों ने अभी बताया है, मैं भी फर्स्ट से ही उनके साथ ही थी और अंदर सिर्फ मुझे ही अलाउ कर रहे थे जाने के लिए। मैं अंदर जा रही थी, बार बार डॉक्टरों से पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारा केस कौन सा डॉक्टर देख रहा है। और बार बार पूछने पे भी वो हमें बोल रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है। और मैं खुद देख रही थी, वो बार बार बीपी चेक कर रहे थे, बीपी थोड़ा बड़ा था, इस वजह से वो हमें बोल रहे थे कि हमें बीपी नॉर्मल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और उसके बावजूद वो बार बार बच्चे के हार्ट बीट भी चेक कर रहे थे। तो जब सब कुछ नॉर्मल था तो उन्होंने जो है जब जहां से मामला बिगड़ने लगा तो हमें क्यों नहीं सूचना दी उन्होंने कि अगर आप संभाल सकते हो तो ये कंडीशन आ रही है। जब हम सब चीज के लिए तैयार थे, उत्तरकाशी से हमें रेफर किया गया है। इस पे हम ये चाहते हैं कि जो लापरवाही हॉस्पिटल ने हमारे साथ की है वो आगे से किसी माँ के साथ ना हो, किसी बाप के साथ ना हो। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है कि बच्चा माँ के लिए क्या होता है। और उसकी जो है शादी के बाद उसका बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, 20 साल हो चुके हैं शादी को, तो एक माँ वही समझ सकती है कि उनको अपने बच्चे को खोने का क्या दुख है। और अब जो है सुबह से हम डिस्चार्ज के लिए लगे हैं, वहां पे वो माहौल देख रहे हैं तो बार बार रो रहे हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस उनको महसूस हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो हमें डिस्चार्ज दें, हम अपने पेशेंट का ध्यान रखें और जो चीजें हमारे साथ हुई है वो चीजें किसी औरों के साथ ना हो, ये अपेक्षा करती हूँ मैं। धन्यवाद। मेरा नाम राकेश जगूड़ी है और मैं बच्चे का, मेरी बहन है, बड़ी बहन है। मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पर आए और मेरी प्रॉब्लम सुनी। नहीं तो सर मैं जैसे हमारा पेशेंट यहां पर एडमिट हुआ है उसके बाद डॉक्टरों ने हमसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया है। इवन हमने अंदर जाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, यहाँ पर जो गार्ड हैं वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने से हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमने डॉक्टर से बार बार कोशिश की है कि आप हमारा क्या प्रोसेस कर रहे हैं, आगे हमारे पेशेंट के साथ क्या प्रोसेस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सीधे बोल जाते हैं कि आप लोग बाहर निकल जाइए। और हम बाहर निकल जाएंगे फिर हमारे पेशेंट की सूद बूद कौन लेगा। और यही चीज सर 2 दिन से 15 तारीख शाम से 16 तारीख 17 तारीख हो गया आज भी सुबह कल शाम जब बच्चे की डेथ हो गई, हमने कहा आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री करी और बच्चे को हमें सुपुर्द कर दीजिए, तो वहां पर भी उन्होंने 4 घंटे लगा दिए कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ओटी में है, डॉक्टर ओटी में है। तो अगर डॉक्टर ओटी में है तो वो ओटी में ही रहेंगे क्या। और आज भी हम अपने पेशेंट को जो है ले जाना चाह रहे हैं, हमारा पेशेंट अंदर रो रहा है, सबके बच्चे हाथ में देख रहा है और हमारा पेशेंट परेशान हो रहा है वहां पर। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा पेशेंट अगर नॉर्मल में बीए में है तो हमें दे दीजिए, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन भी नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारे पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन है इसलिए हम डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सर जो हमारे साथ घटा है
हमें वो वापस नहीं हो पाएगा, रिसीव नहीं हो पाएगा। लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ की जो लापरवाही है और जो इनका रवैया है, ये अगर इन सब पेशेंटों के साथ अगर ऐसा होगा तो इससे हमारे समाज में बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये हमारा देहरादून का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर अगर इस प्रकार का व्यवहार है तो ये बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, किस स्तर पर लापरवाही हुई है, कहां से हमारा केस बिगड़ा है, हमें पूरी सूचना दे, और ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार से परेशान न रहे। मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे इस मामले को संज्ञान तक लें। मेरा नाम कीर्तिमणि नोटियाल है। आप आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला हुआ है? आपकी बच्चा हुआ? मामला इस प्रकार का था कि हम अब पहले सरकारी अस्पताल उत्तरकाशी में गए थे। उन्होंने कहा आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, आप दून हॉस्पिटल जाओ। उन्होंने हमें वहाँ से 7 बजे रेफर किया। हम 12:30 बजे जो है दून हॉस्पिटल पे आए और इसके बाद हमने उनको ये भी पूछा कि नॉर्मल हो सकती है तो ठीक है, नहीं हो सकती तो हम सब चीज़ के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका कहना यही था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपका पेशेंट का बीपी हाई है, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और उनको कंट्रोल करते करते जो है सुबह 6 बज गया, तब तक उन्होंने पेशेंट का बीपी कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद शाम को 6:26 पे जो है बच्चा हुआ और इसके बाद पेशेंट बोलती है कि जब बच्चे का सर बाहर आया उसके बाद मैं उनको बोला कि शरीर थोड़ा रिलैक्स ले रहा है, आप थोड़ा रुकिए। लेकिन नहीं, उन्होंने बच्चे को जबरदस्त झटके से जो है बाहर खींचा और बच्चा बाहर थोड़ा रोया। उसके बाद बच्चे की सांस चलनी बंद हो गई और उन्होंने आईसीयू में जैसे बच्चे को ले गए, उसके ठीक 5 मिनट बाद उन्होंने मेरे लिए फोन किया, तब तक बच्चा डेड हो रखा था। क्या चाहते? अब सर मैं क्या चाह सकता हूँ, अब आप ये सब जानते ही होंगे कि एक बाप का जब बच्चा जाता है तो क्या चाहता है। ठीक, इसके बाद हम ये भी चाह रहे हैं कि हमें यहाँ से जवाब, हम कैसे रहें। मेरी घरवाली जो है 15 तारीख 12:30 बजे से जो है प्रसव रूम पे है और आप जानते हैं कि डिलीवरी रूम पे जो है कितनी परेशानी होती होगी। वहां न तो मुझे जाने दिया जा रहा है और न मेरे साथ की लेडीजों को भी वो धक्का मुक्का खा के जो है अंदर जा रही है, बड़ी परेशानी हो के अंदर जा रही है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा पेशेंट मेरे पास आए, मैं उसको धैर्य बना के रखे। 20 साल के बाद उस लड़की का लड़का हुआ था और 20 साल का इंतजार आप सभी लोग जानते हैं। इसमें पूरी लापरवाही हॉस्पिटल स्टाफ की है कि मेरी तो है नहीं। मैं तो तैयार था, किसी भी हॉस्पिटल जाने के लिए मैं तैयार था यदि वो मुझे ये सोल्यूशन देते।